लोकतंत्र में जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता को सड़कों पर आना ही पड़ता है। आज उकुआ में जो कुछ भी हुआ यह महज चक्का जाम नहीं है, बल्कि 1241 हेक्टेयर में खनन नीति का एक पुरजोर विरोध है, जिसे रोकने के लिए दक्षिण बैहर की पूरी जनता रेंज ऑफिस चौक में पहुंची है। आखिरकार यहां पर सरकार की खनन नीतियों का किस लिए विरोध हो रहा है? अभी अभी नक्सलवाद की आग से शांत हुआ बालाघाट का दक्षिण बैहर इलाका एक बार फिर क्यों 16 से चिंगारी बनने की ओर बढ़ रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रकृति का विनाश बंद करो, खनन माफिया होश में आओ। लोकतंत्र में ग्राम सभा को सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है, लेकिन बालाघाट के दक्षिण बैहर क्षेत्र में इसी शक्ति को कुचला जा रहा है। जिस इलाके ने 33 वर्षों तक नक्सलवाद का दंश झेला और अभी 2 महीने पहले ही नक्सल मुक्त घोषित हुआ, वहां अब कारपोरेट और खनन माफियाओं की गिद्ध दृष्टि पड़ गई है। 1241 हेक्टेयर जंगल को खनन के नाम पर नीलाम करने की तैयारी है। आज हजारों आदिवासी सड़कों पर है, चेहरों पर आक्रोश है, पर हाथों में संघर्ष की मशाल। हमारा जो जीवन है जंगल पर आधारित है और जंगल के बगैर हम लोग जिंदा रह नहीं सकते। खदान होना चाहिए। और खनन करने आएंगे तो हाँ, मैं उनको देंगे, उनके मोटर गाड़ी फोड़ दूंगा मैं। हाँ, मारी दूंगा मैं, ऐसे थोड़े। दोपहर के 12 बज रहे हैं। उकुआ का रेंज ऑफिस और बिरसा मुंडा चौक लोगों से अटा पड़ा है। यहाँ क्षेत्रीय विधायक संजय उइके, सामाजिक कार्यकर्ता मनसाराम मरावी, द्रोप किशोर मरावी, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे, दिनेश धुर्वे, हिरासन उइके सहित हजारों आदिवासियों के चेहरों पर गहरी चिंता की लकीरें हैं। इनके लिए यह पहाड़ पत्थर नहीं, बल्कि इनके पुरखों की विरासत और परंपरा का केंद्र है। प्रभावित क्षेत्र के आदिवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह आदिवासियों के अस्तित्व का संघर्ष है। पचामा दादर के आसपास के 4-5 गांव हैं, उनको और उसके अलावा 77 गांव और हैं, उनको पोटेंशियल गांव घोषित करके उनको पट्टा देने की बात की जा रही है। और पट्टा की प्रक्रिया क्या जो होना चाहिए वो खुद को उनको नहीं पता है। अगर वहां पर प्रक्रिया चल रही है दावा फाइल की, तो बगैर उसके दावा फाइल प्रक्रिया पूर्ण किए किसी भी परियोजनाओं का लागू करना नहीं होता है। ग्राम सभा को बाईपास कर बिना सहमति के फर्जी EIA रिपोर्ट के आधार पर कंपनियों को जंगल सौंपा जा रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन जंगल नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ग्राम सभा को FRA को बाईपास करके जिस तरीके से प्रशासन ने का वीडियो पावर को ख़त्म करने का काम किया, ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। और आदिवासियों के साथ में और वहाँ पर पारंपरिक रूप से निवास करने वाले उन सभी लोगों के अधिकार का हनन सरकार कर रही है। और जैसे कि मैंने जब भी कहा था और आगे भी हमारा ये है कि अगर हमारे अधिकारों को, हमारे ग्राम सभा के अधिकारों को सरकार अगर नहीं देने का काम करेगी, तो ये जो जंग है आज जो हमने शुरुआत किया है, ये तो हमारी केवल पहल है, ये पिक्चर नहीं है, ये ट्रेलर है। आगे पिक्चर भी हम बनाने के लिए तैयार है। और आने वाले 18 तारीख को भी हमारी तैयारी है कि अगर 18 तारीख की जो जन सुनवाई है उसको स्थगित नहीं करते हैं और हमारे जो वन अधिकार के दावे हैं, ग्राम सभा की जो बातें हैं, उसको अगर सरकार नहीं मानती है तो हम चरणबद्ध तरीके से आगे से लड़ाई। सामाजिक कार्यकर्ताओं की माने तो पचामा दादर और आसपास के क्षेत्रों में बॉक्साइट खनन के लिए निजी कंपनियों को ब्लॉक आवंटित करना प्रकृति के विनाश का वारंट है। तकनीकी रिपोर्ट कहती है कि अगर इन हजारों हेक्टेयर में खनन हुआ तो सदियों पुराने औषधीय पौधे, दुर्लभ वन्य जीव और पुरखों के रीति रिवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। संघर्ष की इस आवाज को धार दे रहे हैं बरगी बांध विस्थापित संघ के कार्यकर्ता राजकुमार सिन्हा और विवेक पवार का सीधा आरोप है कि यह विकास नहीं बल्कि आदिवासियों की सेहत और परंपराओं की हत्या है। पेशा कानून और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रावधानों को दरकिनार कर बिना सामुदायिक वन अधिकारों के निराकरण के खनन कंपनियों को रास्ता दिया गया है। आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है पर्यावरणीय कानून जो 1986 का है। वहाँ से 2006 में यह कानून बना पर्यावरण निर्धारण प्रक्रिया की। तो पर्यावरण निर्धारण प्रक्रिया का एक पूरा फॉर्मेट है
कि आप क्या क्या चीज़ अध्ययन करेंगे, पर्यावरणीय असर क्या होगा, वहाँ के लोगों के वन्यजीव पे असर क्या पड़ेगा, वहाँ के स्थानीय लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा, सांस्कृतिक, वो असर तो कहीं वो तो कहीं रिपोर्ट में है ही नहीं। उसके अलावा अभी जो हेल्थ का, स्वास्थ्य का सवाल है, वो स्वास्थ्य के सवाल को कहीं लिखा ही नहीं है। अभी क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन के सवाल जो कि वैश्विक सवाल है, उसको लेकर के 2021 में जो है सो हमारे मोदी जी ने वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हस्ताक्षर किया है ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में, उसकी कोई जिक्र नहीं है। तो पूरे आप परिप्रेक्ष्य को अगर पर्यावरणीय असर को देखते हैं तो अभी वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन का संकट है उसको तो कहीं एड्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इससे क्या जलवायु परिवर्तन में कमी होगी, बेसी होगी, उसका कुछ असर होगा। जिस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर 60 हेक्टेयर से लेकर सैकड़ों हेक्टेयर तक की नीलामी हो रही है, वह रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे क्षेत्रीय विधायक संजय उइके ने मंच से प्रशासन की कानूनी धांधली के परखच्चे उड़ा दिए। उन्होंने साफ कहा कि जब एक विधायक को विधानसभा में जवाब नहीं मिलता तो आम आदिवासी की सुनवाई कैसे होगी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मैंने 3 बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रश्न लगाने का प्रयास किया कि पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी वन भूमि है और जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, क्या वहां वन अधिकार के दावे दिए गए हैं? मेरा प्रश्न लगा ही नहीं, लगने ही नहीं दिया गया। तो मजबूरी में मैंने लिखित में मांगा हूं और उसका इस बार मैंने विधानसभा प्रश्न लगाया। और जब मैंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूछना चाहा कि पूरे मध्य प्रदेश में सामूहिक वन संसाधन के कितने दावे दिए गए हैं, तो केवल 5 और वो भी झाबुआ में। इसका यह मतलब हुआ कि जितने भी खनन, विवेक भाई आपने कहे ना कि लड़ाई केवल बालाघाट की नहीं है, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, जहां जहां खनन परियोजना आई है, किसी में भी वन अधिकार कानून का पालन नहीं किया गया। अगर पालन किया जाता तो 5 से ज्यादा सामूहिक वन संसाधन के दावे हमको मिले। ये विडंबना है। आज ऐसी सरकार बैठी है जिसको हम याद दिलाने के लिए कि कानून क्या कहता है, पर्यावरण की हम रक्षा करने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है। तो ये लड़ाई पर्यावरण बचाने की है, अपने हक अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने EIA रिपोर्ट को घर बैठे बनाया हुआ फर्जी दस्तावेज करार दिया है। प्रशासन ने लवगुर और घोंदी में बहला फुसलाकर अवैधानिक प्रस्ताव पारित कराए। जब मैंने SDM से कहा तब जाकर EIA रिपोर्ट गांव पहुंची। उन्होंने यह भी कहा कि 18 फरवरी की जनसुनवाई सिर्फ एक नाटक है। वे फर्जी हस्ताक्षर और वीडियोग्राफी कर कागजी खानापूर्ति करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि वहां पर किसी को जाना नहीं है। अब लड़ाई तहसील मुख्यालय के घेराव की होगी। प्रशासन हमें नोटिस से डरा रहा है, लेकिन आशीर्वाद आपका है, तो सबसे पहले डंडा और गोली मैं ही खाऊंगा। तो आप जाओगे तो आपका वीडियो तो आएगा ही, क्योंकि वीडियोग्राफी होगी, और दस्तक फर्जी मार देंगे। फिर क्या कर लोगे? इसलिए उस पे जाना नहीं। दूसरी बात, ये आज आपने कहे हैं ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो इसके बाद का दूसरा चरण क्या होगा? बैहर में तहसील मुख्यालय। तहसील मुख्यालय में बड़ी संख्या में तहसील मुख्यालय का घेराव करेंगे, और केवल अब प्रभावित गांव नहीं, पूरे बैहर विधानसभा क्षेत्र आएगा और हम तहसील मुख्यालय जीतेंगे। और उसके बाद तीसरा चरण होगा जिला मुख्यालय, जहां हम कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे, और जिला मुख्यालय को घेरा डाल के बैठे। आप लोग गए हैं ना, एक बार घेरा डाले हो ना, तो फिर से घेरा डालना। और पिछली बार तो अपन आ गए थे, इस बार वापस नहीं आना है। इस बार वापस नहीं आना है। बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा
कि सड़क में तो लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ेंगे। आपको आश्वस्त करता हूं कि सदन में भी लड़ेंगे और माननीय न्यायालय तक भी जाएंगे। और माननीय न्यायालय तक की तैयारी है हमारे, हम न्यायालय में भी जाएंगे। और प्रशासन के लोगों को एक बात और आगाह करना चाहता हूं, इस आंदोलन को रोकने का बहुत प्रयास किया गया। हमारे ग्राम सभा में नोटिस पहुंचाई गई कि आप वैधानिक रूप से नहीं कर रहे हैं। हम साला यहां कानून पालन कराने के लिए बैठे हैं कि ये कानून है, आप हमको दो, और ये हमको वैधानिक तरीका सिखा रहे हैं। डराने का काम, धमकाने का काम पुलिस विभाग के मार्फत कर रहे हैं, वर्दी के मार्फत हमको धमकाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे सरपंच साथी हैं, कई सचिव हैं, डर के मारे बैठ जाते हैं। तो मैं उन सबको भी और साथ में आए हुए हैं समस्त जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा, उसके बाद आप। संघर्ष करो, सबसे पहले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहला डंडा मैं खाऊंगा और सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा, उसके बाद आप खाओ। उकुआ के बिरसा मुंडा चौक में दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ चक्का जाम आंदोलन शाम 4 बजे तक चला। तब जाकर बैहर तहसीलदार अनुराग मरावी मौके पर पहुंचे, लेकिन जब उनसे EIA की त्रुटियों, FRA कानून के उल्लंघन और ग्राम सभा की शक्तियों को दरकिनार किए जाने पर सवाल पूछे गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सरकारी तंत्र की यह चुप्पी बहुत कुछ बयां कर गई। अब फिलहाल तो जो भी कार्रवाई पूरी की गई है अभी तक, अगर उसमें कोई लूप होल है तो वो तो आप लोग देख लेंगे हम लोग, पर अभी मुझे जितना जानकारी है उसमें सभी कार्रवाई पूर्ण की गई थी। अब जो भी उसमें त्रुटियां हुई हों तो वो आगे का विषय है, उसको देखा जाएगा। अभी विधायक जी ने अभी भाषण में एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट पर सवाल उठाए, कई प्रकार की त्रुटियों की बात की है। जी, क्या प्रशासन ने इतनी बड़ी चूक किया है कि इन्होंने EIA की रिपोर्ट ही फर्जी तैयार की है? नहीं, EIA की रिपोर्ट तो आई है, प्रॉपर आई है, उसमें ज़रूर उसका अध्ययन करना पड़ेगा। आप लोग भी देख लीजिएगा उसको, उसके बाद इस पर बात करें। तहसीलदार का कहना है कि विधायक और ग्रामीणों ने जो मुद्दे उठाए उनका ज्ञापन ले लिया गया, इसे वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। आगे जो भी निर्देश मिलेंगे उसका अक्षरशः पालन होगा। अब आज हमको ज्ञापन प्राप्त हुआ है, मुख्य रूप से इनकी मांग है कि जन सुनवाई को जो आगे बढ़ाया जाए, तो इसको हम आगे उच्च अधिकारियों तक इस बात को रखेंगे। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। दक्षिण बैहर के जंगलों में सैकड़ों हेक्टेयर की वन भूमि पर खनन की यह अनुमति आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के साथ उनकी परंपरा, रीति रिवाज, पेन शक्ति, आस्था, सभ्यता और सेहत की हत्या का प्रयास है। प्रशासन के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन जनता में भारी आक्रोश है। आज का यह चक्का जाम आंदोलन आगे चलकर घेरा डालो, डेरा डालो के जरिए सरकार की नींद उड़ाने वाला है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रशासन के द्वारा 18 फरवरी को तय की गई जनसुनवाई टलेगी या फिर माइनिंग कंपनी के रसूख को बढ़ावा देने सरकार के द्वारा बॉक्साइट खनन की नीति को आगे बढ़ाया जाएगा।